मेरठ के शास्त्री नगर का जो मामला है सेंट्रल मार्केट का, उसमें सील लगने का, वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवास विकास परिषद के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। समझ में ये नहीं आता कि लोग जो प्रभावित लोग हैं वो आवास विकास परिषद के अधिकारियों को क्यों निशाने पर ले रहे हैं। अगर आवास विकास के अधिकारी करप्ट थे तो उनके करप्ट होने का फ़ायदा किसने उठाया और किस लिए उठाया, और अगर करप्ट नहीं थे तो उनको करप्ट किसने किया और क्यों किया, किस लिए किया। ये सवाल सोचें वो ज़रूर जो आज आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। सच ये है कि गुस्सा आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर ही है, सरकार पर नहीं है, ना ही उस पार्टी पर है जिसके समर्थक उस सेंट्रल मार्केट के प्रभावित लोग हैं। उनका कहना यह है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आवास विकास परिषद के अधिकारियों से है। वो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी सब कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुआ है। इसमें ना आवास विकास परिषद के अधिकारियों का कोई लेना देना है और न ही बीजेपी पार्टी का लेना देना है और न ही इसमें सरकार का कुछ लेना देना है। ये विशुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका पालन आवास विकास के अधिकारियों ने किया है। अब देखिए, एक लोग बात कर रहे हैं कि साहब जब राम मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, तो सब ने कहा कि साहब बड़ा अच्छा है और मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया। उसका श्रेय मोदी साहब को आज तक कुछ लोग देते हैं, जबकि वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट का था। अब जब सेंट्रल मार्केट को सील करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो आप मानिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप ये क्यों नहीं कह रहे कि साहब ये मोदी सरकार ने करा दिया। बहरहाल बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, सेंट्रल मार्केट तक सुनने में आ रहा है कि जो आवास विकास की एक और कॉलोनी है माधवपुरम मेरठ में दिल्ली रोड पर, उस पर भी कुछ ऐसी ही कार्यवाही हो सकती है जैसी सेंट्रल मार्केट पर हुई है। और देश में ये सब कुछ चल रहा है बहुत दिनों से, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर और कभी स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बस्तियां ढाई जा रही हैं, सड़कें खाली कराई जा रही हैं, लोगों के 80-80 साल की दुकानें ख़त्म की जा रही हैं। बनारस में काशी कॉरिडोर बनाने के लिए एक पूरी दाल मंडी को, बाज़ार को ख़त्म कर दिया गया। 80 साल पुराना मार्केट था, बाज़ार था, लोगों की कमाई ज़िंदगी भर की चली गई।